छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और आज महाभारत में बात करेंगे जबरन धर्मांतरण के उस धंधे की जिस पर योगी आदित्यनाथ ने धावा बोल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने जबरन धर्मांतरण को लेकर यूपी में कानून बनाया था और उसी के चलते यूपी में सबसे बड़ा धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण का रैकेट पकड़ा गया। आज महाभारत में कह रही हूं कि जल्लाद गैंग को योगी नहीं छोड़ने वाले। एक अंगूठी और ताबीज बेचने वाला कैसे अरबपति बन गया, कैसे करोड़ों का साम्राज्य बना लिया। आज योगी ने कहा कि हमने यूपी में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है और उसे ऐसी सजा दे रहे हैं जो समाज याद रखेगा। योगी आदित्यनाथ ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को जल्लाद कहा और यह भी कहा कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीरें आपको दिखाती, ये राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने छांगुर के लिए कहा, जलालुद्दीन के लिए कहा। इसीलिए आज उसके घर पर बुलडोजर चलने का दूसरा दिन था। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कार्रवाई की, उसकी तस्वीर आपके सामने है। इस साम्राज्य को गिराने की ये तस्वीरें हैं जो इस जलालुद्दीन ने पिछले कई सालों में यूपी में खड़ी की। कई करोड़ का ये घर, जिसको 3 बीघा जमीन पर बनाया गया, 40 कमरों वाला, 10 सीसीटीवी लगे वाला। पूरे घर के आगे बाउंड्री पर तार थे जिसमें बिजली दौड़ती थी कि कोई घर के अंदर ना घुस जाए। अब सोचिए ऐसे घर में क्या चल रहा था। पुलिस कर्मियों को आप देख रहे हैं, वहां पर घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि वहां बुलडोजर एक्शन जारी है। एक नहीं, 2 इमारतें जिनको खाली कराया गया और यहां पर यह एक्शन जारी है। इस सब का सच जब सामने आ गया है तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आज उन सवालों की बात महाभारत में करूंगी और साथ ही यह भी कह रही हूं कि ये जलालुद्दीन, ये छांगुर है, ये बाबा नहीं है। आखिर क्यों हम एक अपराधी को बाबा बनाकर बैठे थे? या तो इसे छांगुर कहिए या जलालुद्दीन कहिए, पर छांगुर बाबा मत कहिए, क्योंकि जिसने हिंदू लड़कियों के रेट कार्ड बनाकर उनका धर्मांतरण किया वो बाबा क्यों कहलाया जा रहा है? वो सिर्फ छांगुर है। इसीलिए कह रही हूं आज ये छांगुर है, ये कोई बाबा नहीं है। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि धर्मांतरण करने वाले इस छांगुर के समर्थन में आवाज क्यों उठ रही है? योगी की इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज सिर्फ इसलिए उठानी है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ है, उनकी हर कार्रवाई का विरोध करना है। आपको छांगुर की विलासिता की पूरी कहानी बताऊंगी। यह भी बताऊंगी कि कैसे एक अंगूठी और ताबीज बेचने वाला अरबपति बन गया। लेकिन आपको बताती हूं कि यह कहानी शुरू कैसे हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा तस्वीरें इसी बात की दिखाई जा रही हैं कि ये घर, ये साम्राज्य, ये करोड़ों का साम्राज्य इसने कैसे बना लिया। जरा उसकी एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं। ये कैसे एक छांगुर, एक जलालुद्दीन अरबपति बन गया, उसकी कहानी पहले देखिए। ये साइकिल पर चलता था, अंगूठी बेचने वाला अरबपति बन गया। बलरामपुर का रहने वाला ये छांगुर पहले अंगूठी और नग बेचा करता था, साइकिल बाइक से घूमकर ये काम किया करता था। उसके बाद देखिए कैसे गाड़ियों की लाइन लगा दी। खुद को पीर बाबा बताया करता था। ये कहता था कि अंगूठी से परेशानियां दूर कर देगा। लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया। पंचायत चुनाव में पत्नी को उतारा, वो प्रधान बन गई, लेकिन पीछे से काम यही छांगुर कर रहा था। इस तरह से इसका जो कद था वो समाज में बढ़ने लगा, उसका दबदबा बढ़ने लग गया और गांव के लोग उससे जुड़ना शुरू हो गए। कई शहरों में इसने कपड़ों की दुकान खोल ली, कई शहरों में कट्टरपंथियों से मुलाकात करनी शुरू की और फिर धर्म परिवर्तन का काम शुरू किया। इससे रसूख बढ़ाया। करोड़पति सिख दंपत्ति का धर्म परिवर्तन सबसे पहले कराया और यहीं से इस पूरे रैकेट को इसने शुरू कर दिया। कई मुस्लिम मुल्कों तक अपनी पैठ बनाई, लोगों का जबरन धर्मांतरण करवा रहा था। बड़ा नेटवर्क इसने तैयार कर लिया था। अवैध धर्मांतरण के खेल से ये अरबपति बन गया। साइकिल से चलने वाला गाड़ियों से चलने लग गया। ये बड़ा काफिला इसने तैयार किया। सब हैरान हैं, ये छांगुर बाबा। फिर मैं कह रही हूं ये बाबा नहीं है, इसे सिर्फ छांगुर कहिए। कई शहरों में इसने आलीशान घर बना लिए, लेकिन इस तरह जिसने जबरन धर्मांतरण किया,
जिसने लड़कियों के रेट कार्ड लगाकर उनका धर्म परिवर्तन का काम शुरू किया, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठनी चाहिए? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, एक रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए। विलासिता की ये पूरी कहानी देखिए, फिर महाभारत। कभी चमत्कारी साधु के नाम से मशहूर, आज कानून के शिकंजे में है। जहां एक तरफ बुलडोजर गरज रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई से सनसनी मच गई है। योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले पर संज्ञान लिया है। अब न तो रसूख काम आएगा और न ही रहम मिलेगा। कार्रवाई का नजारा आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर लगातार छांगुर का जो साम्राज्य है वह ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले में ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। ईडी भी इसके तह तक जाएगी कि आखिर जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है, 500 करोड़ रुपए की बात हो रही है, आरटीजीएस की बात हो रही है, 50 लाख रुपए आ रहे हैं, 40 लाख रुपए आ रहे हैं, आखिर उसका हो क्या रहा है? सारे पहलुओं की जांच होगी, बचेगा कोई नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि मां बहनों के सम्मान से जो खेलेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अवैध पैसों से, हवाला के पैसों से संपत्ति बनाया होगा, सब पे कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण गैंग चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी। 40 कमरों वाली आलीशान कोठी में 8 बुलडोजर इस वक्त चल रहे हैं। ये कोठी छांगुर की महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। छांगुर ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। बाबा के आश्रम नुमा घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला तो अंदर से निकल रहे हैं वो राज जिन्होंने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक एक कमरे से निकलता महंगा महंगा सामान, विदेशी नस्ल के कीमती घोड़े, विदेशी कुत्ते, गहने और बेशुमार संपत्ति ने हर किसी को चौंका दिया। घर के प्रांगण में छांगुर बाबा का अस्तबल मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लग्जरी कंक्रीट यानी कि बीम दे करके बहुत ही मजबूत पिलर पर इस पूरे अस्तबल को बनाया गया है। घोड़ा जहां पर रहता है उस पे टाइल्स लगाया है। प्रशासनिक जांच के साथ ही अब ईडी ने भी छांगुर बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध संपत्ति और विदेशी फंडिंग जैसे गंभीर आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बाबा के कई संदिग्ध बैंक खातों की पड़ताल भी की जा रही है। वहीं सीएम योगी ने आज छांगुर को जल्लाद कह दिया। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। छांगुर पर हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। जहां कभी भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, वहां पुलिस की घेराबंदी है। जबरन धर्मांतरण कराने वाले इस छांगुर पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक खबर। मेरे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं यूपी पुलिस एक्स डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह, उनको आप देख रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी साहब। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद साहब। मेरे साथ थोड़ी देर में विनोद बंसल जी जुड़ेंगे, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं एक बार शुरुआत डॉक्टर विक्रम सिंह से करना चाह रही हूं, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है, बहुत सारे सवाल डीजीपी सर इस बात को लेकर उठे थे कि एक धर्मांतरण का कानून यूपी में बना, उसे लेकर कहा गया कि एक खास धर्म को टारगेट करने के लिए इसे बनाया गया है। आज जब इसी कानून के तहत सबसे बड़ा रैकेट बस्ट हुआ है, जो तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस पर खुद योगी आदित्यनाथ संज्ञान ले रहे हैं, आपको क्या लगता है ये एक ऐसा जुर्म है जिसको लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? सुचरिता जी, इससे ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मांतरण कानून के अंतर्गत आजीवन कारावास का प्राविधान है, और वो नहीं कि 15 साल।
जब तक जेल की सलाख के पीछे अंतिम संस्कार न हो जाए। और उसमें किसको आपत्ति हो सकती है? जो फरेब से, प्रलोभन से, धोखा दे करके अगर धर्मांतरण कराए उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। और जो कहे नहीं मिलनी चाहिए वो अपना मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से इलाज कराए। और ये तो रिलीजियस न्यूट्रल है, ये किसी धर्म के लिए नहीं है। किसी धर्म का कोई व्यक्ति किसी धर्म को प्रलोभन देके, धोखा देके करे तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। मैं तो आगे कहूँगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके, और इसके अलावा रासुका पब्लिक ऑर्डर और UAPA के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाए। बात एक जलालुद्दीन की थोड़ी है, मलिहाबाद में एक और लाला थे जिनके यहाँ से 300 राइफलें, हथियार और 50,000 कारतूस मिले। मुजफ्फरनगर में ऐसे एक और हजरत मिले। तो आप क्या समझती हैं कि ये यहाँ पर कोई ये है यतीम खाना है कि जिसको कोई ठौर ठिकाना न मिले, यहाँ आकर के अपना छल प्रपंच और इस तरीके का गोरख धंधा करे और इस तरीके की अट्टालिकाएं बनाए, घोड़े रखे, 6 जर्मन शेपर्ड कुत्ते रखे, 40 कमरे का मकान बना ले नाजायज सरकारी जमीन पे। और जब ध्वस्त किया जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कानून की प्रक्रिया। ये सारी कार्रवाई कानून की प्रक्रिया से हो रही सुचरिता जी। और जिसको शिकायत है तो एक तरफ तो मैं चाहता था ये होते, इसकी आलोचना निंदा करने वाले कम मिलेंगे कि सरकार क्या कर रही थी, प्रदेश सरकार क्या कर रही थी, भारत सरकार क्या कर रही थी। अरे पकड़ तो लिया, और क्या चाहते हैं आप? अब आलोचना करने के 10 बिंदु हैं, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न होता अगर कह देते कि इससे ज्यादा जलील और थर्ड क्लास इंसान ढूंढना मुश्किल है। जलालुद्दीन ऐसा, लाला ऐसा, सलाउद्दीन ऐसा। और पुलिस ने जो किया है, मैं ATS को बधाई दूंगा, पूछताछ करें। और इसमें कुछ ऐसे राजनेताओं के नाम आ रहे हैं और ऐसे राजकीय कर्मचारियों के, सुना है CGM के स्टेनो की पत्नी इनके गोरख धंधे और उसमें वो पार्टनर थी। तो जरा CGM के स्टेनो साहब को भी जेल भेजने की जरूरत है कि उन्होंने सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स की अवहेलना की। और अभी आप देखेंगे कि स्थानीय पुलिस अधिकारी भी संलिप्तता पाई जाएगी, वो भी बर्खास्त हो, वो भी जेल जाएं। और जो भी हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, पुलिस डिपार्टमेंट का हो, राजनेता हो, मैं चाहूंगा पूरा जो इनका सपोर्ट सिस्टम है कि किसी ने भी आंख उठाई जलालुद्दीन के ऊपर तो उसको ये एन केन प्रकार झूठे मुकदमे लगा करके, सुचरिता जी विद्वान पहले से उसको ये जेल भिजवाने की कोशिश करते थे, उसका आर्म ट्विस्टिंग करते थे, ब्लैकमेल करते थे। तो इसकी पूछताछ के बाद जो तथ्य आते हैं उसके आधार पर पूरे सपोर्ट सिस्टम को भी ध्वस्त किया जाए। अभी तो हम पहले चरण में हैं, आगे आगे देखिएगा सुचरिता जी क्या क्या प्रकाश में तथ्य आते हैं आपके पास। आपने जो बात बोली है DGP सर, उसी को आगे बढ़ा रही हूं कि जो कार्रवाई हुई वो भी कम है, आप ये बोल रहे हैं। मैं रशीदी साहब को जरा एक बार स्क्रीन पर लीजिए। रशीदी साहब, उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई हुई है वो भी कम है क्योंकि इस तरह का खेल जो ये कर रहा था ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये कार्रवाई पर फिर सवाल क्यों उठाते हैं रशीदी साहब? इन्होंने किया क्या है? हिंदू लड़कियों के रेड कार्ड, कन्वर्जन, और उसके बाद ऐसा साम्राज्य बन गया। किसका बन जाता है ऐसा साम्राज्य? आम आदमी जो अंगूठी बेच रहा था, ताबीज बेच रहा था, वो इतना बड़ा घर कैसे खड़ा कर लेता है? सुचारिता जी, मुझे तो अफसोस ये है कि हम बार बार इस बात को दोहराने और बताने के बावजूद फिर भी मुजरिम हैं कि इस्लाम में ज़बरदस्ती धर्मांतरण है ही नहीं, लोभ देकर धर्मांतरण है ही नहीं। फिर भी मुसलमानों को न जाने क्यों टारगेट किया जाता है, फिर भी न जाने क्यों एक छांगुर के नाम पर जो है तमाम कम्युनिटी को लेकर जो है बदनाम करने की टीवियों पर कोशिश की जाती है। मुझे तो बड़ा अफसोस है, ऐसे मुजरिम हर जगह मौजूद हैं। नहीं, कोई किसी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर रहा है। काम नहीं करते मौलाना साहब, कोई कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर रहा है। धर्मगुरु इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु भी कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, शांति के साथ सुनिए, बीच में मत बोला कीजिए, सुनिए शांति के साथ सुनिए। हाँ, एक मिनट, ठीक है। नहीं, आप आचार्य जी आप बोलिएगा, लेकिन मैं पहले उनकी पूरी बात सुनना चाह रही हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद सवाल करिएगा। पहले उनका पूरा आरोप सुनना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। अरे आप लिस्ट दो ना, एक नाम तो दो। सुनना चाहते? ठीक है रशीदी जी, आप एक बार बोलें, उसके बाद सवाल करिए। हाँ रशीदी जी, बात पूरी करिए। देखो आचार्य विक्रमादित्य, आपकी ये आदत गलत है। पहले आप सुनो, फिर जब आपका नंबर आए अच्छी तरह बोलो, तैयारी करो। सीधा एलिगेशन लगा रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। मुझे बताओ, नाम तो दो, केवल बोलने से थोड़ी काम होता है। कोई तथ्य भी देने होते हैं, तथ्य नाम की चीज होती है। अरे सुनो, मेरे पास सैकड़ों नाम है,
सामने चीज हुई मेरे है इस पास- देश के अंदर, सुनो, किस मेरे- प्रकार से तलवार के मेरे बल पास पर से- धर्म परिवर्तन अरे चुप किया रहो गया, यार। तलवार के बल पर, जिसको आप कह रहे हो अरे नहीं, क्या है भाई, सुचारिता होता ही जी नहीं ये? है। ठीक है आचार्य जी, उन्हें एक बार बात कंप्लीट करनी चाहिए, तो वो बाहर है सुचारिता स्टूडियो से, जी, तो उनकी क्या है बात नहीं भाई? जा पाएगी। हाँ ठीक है, एक ये एक क्या है करके भाई? देखिए, एक एक करके रशीदी जी आप बोलिए पहले। आप ये कह रहे हैं एक पूरे एक समाज को बदनाम किया जा रहा है इसकी तरफ इन्हीं से। से बुलवा लेते पहले। मुझे नहीं लगता वो इनको सही ज्यादा है। उत्सुकता है टीवी पर बोलने की। नहीं उनको नहीं चुभ रहा है, आप बोलिए ना सर, बोलिए मौलाना। सुनिए मेरी बात। हाँ। देखिए, सैकड़ों वाकयात आप जो है सोशल मीडिया पर भी देख लीजिए, भरे पड़े हैं कि हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की से शादी की और उसका धर्मांतरण करा लिया। अच्छा, नहीं, सैकड़ों आप- वाकयात हैं। भाई आप उनको मगर उस पर काउंटर टीवी करिए। डिबेट नहीं होती। हाँ उस पर टीवी डिबेट नहीं होती। अरे भाई साहब एक भी लिस्ट दो ना, एक नाम तो वो दो। कहते हैं घर वापसी FIR हो दर्ज गई। कराओ, थाना है, पुलिस है। अगर हिंदू करे तो दर्ज घर कराओ ना वापसी है, FIR। अब FIR और दर्ज कराओ। मुसलमान करे यहाँ तो पर धर्मांतरण 1600 है। केस दर्ज किए ये गए कहाँ हैं। का अंतर है? अब मुझे जरा आचार्य जी पहले मुझे कौन डील करने दीजिए बेवकूफ है प्लीज, मैं यार? आ रही हूँ उसके बाद आपके पास। अब मौलाना ये क्या साहब आप बेवकूफी ये है? कह रहे आचार्य हैं, जी नहीं बताओ। मैं चाह रही हूँ आप लोग सब बोलें, ये मुद्दा ऐसा है इस पर सब बोलें। मैं चाहती हूँ आप भी बोलेंगे, क्योंकि अगर आप मुस्लिम समाज कुछ नहीं, क्या महसूस कर रहा बेवकूफी है, है बीच में बोलने वाली? ठीक है वो नहीं बोलेंगे। अपने आप नंबर मुझे का बताइए, इंतजार आप ये कीजिए कह रहे हैं कि भाई पूरा का पूरी एक कौम को पेंट कर दिया गया है, उनके खिलाफ भी उसी तरह की सोच रखी जा रही है, मुझे नहीं लगता ये सही है। नहीं, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। ये धर्मांतरण एक कानून बना हुआ है। हाँ जो भी आदमी करता है वो मुजरिम है कानून की नजर में, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर हिंदू करे तो घर वापसी हो जाती है और मुसलमान करे तो धर्मांतरण हो जाता है। सर धर्मांतरण नहीं बात क्यों हो ऐसा? रही है, ये दोहरी मापदंड- जबरन दोहरा धर्मांतरण और धर्मांतरण के धंधे की बात हो रही है। इस बात को समझिए मौलाना साहब, जबरन धर्मांतरण और धर्मांतरण को धंधा बना लेना कि आप उसे उधर करोड़ों की कमाई अगर कोई धर्मांतरण से कर रहा है तो कोई दिक्कत है ना सर। आप किसी का धर्म, आप मुझे बताइए मौलाना साहब, कोई आपके पास आए अपनी मर्जी से इस्लाम में कबूल करना चाहे, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे सिर्फ, सुनिए, कोई आए अपनी मर्जी से आपके पास आए और बोले मुझे कि इस्लाम कबूल करना है, आप उसकी इच्छा को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन आप करोड़ों रुपए जब उससे बनाने लगेंगे तो आप पर भी कार्रवाई होगी कि आप ये जबरन करा रहे हैं। अरे सुनो मेरी बात सुनो, हाँ, मेरी बात सुनो। बोलिए। पहले विक्रमादित्य नहीं बोलने दे रहे थे, अब आप नहीं बोलने दे रही हो, सुन तो लीजिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, कुरान ये कहता है कि इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती या लोभन प्रलोभन से इस्लाम में लाता है, इस्लाम उसको नहीं मानता। फिर भी अगर ये गोरख धंधा चल रहा है तो इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। सर अगर मौलाना कोई साहब लेना देना नहीं है। जो कानून नहीं इसको मान रहा वो धर्मांतरण क्यों इस्लाम कहते हैं मान रहा आप? है। इसको तो जुर्म कहिए ना, ये एक जुर्म है। ये धर्मांतरण नहीं है तो एक जुर्म है। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ, ये जुर्म कर रहे हैं ना, तो अगर जुर्म कर रहा था तो इस छांगूर के खिलाफ कार्रवाई तो सही है। लेकिन जो हिंदू लड़के मुसलमान बच्चियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या उन पर भी आप डिबेट करेंगे? नहीं मौलाना साहब बिल्कुल उनके करूंगी, खिलाफ अगर वो कार्रवाई की जबरन मांग होगी? रैकेट चला रहे क्या हैं उनके बिल्कुल मकान भी करूंगी, तोड़े जाएंगे? बिल्कुल करूंगी। क्या जबरन उनको रैकेट अजीब चलाकर कारावास किसी का दिया भी जाएगा? धर्म परिवर्तित कराना गलत है, फिर वो चाहे हिंदू करे या मुसलमान। डंके की चोट पर बोल रही हूँ, ये सारे डंके की चोट पर बोल रही मुसलमानों हूँ। के लिए है। मेरी मर्जी मैं कौन सा धर्म कबूल करना चाहूं, नहीं, ये लेकिन सारे आपकी कानून मर्जी क्या नहीं सिर्फ कि आप मुझे मुसलमानों अपना के लिए धर्म है? कबूल करवाएं जबरदस्ती। मैं ये अब आचार्य जी बोलना चाह रहे हैं, आचार्य जी बोलना चाह रहे हैं। कहते हैं हाँ कि मुसलमान विधर्मी है, मुसलमान मलेच्छ हैं, इनके साथ ये करो, इनके साथ ये करो, ऐसा कोई नहीं कार्रवाई नहीं होती। देखिए मैं मौलाना साहब एक चीज सुनते कहना हैं चाह सब रही लोग बैठकर मजे लेते जो हैं। व्यक्ति कानून नहीं मान रहा है वो क्या इस्लाम को मान रहा है? वो जब ये जबरन धर्मांतरण कह रहे तो आपने खुद ही बोल दिया कि ये तो धर्म का भी मारा है, इसने धर्म को भी नहीं माना, ये तो आप खुद ही कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई बिल्कुल सही है। आचार्य जी बोलेंगे। आचार्य जी बहुत सारे सवाल आपके मौलाना जी के साथ थे, शुरू मौलाना जी ने एक पतंग ऊपर उड़ा दी। हाँ। और उसके बाद उसका ना कोई तथ्य दिया ना कोई बेस दिया। मैं आपको तथ्य के साथ बात कर रहा हूं। 2017 से 2024 के बीच में यूपी में करीब 1747 केस रजिस्टर किए गए, जिसके अंदर जबरन लव जिहाद और धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया। 1747 केसेस मेरे पास ये लिस्ट तैयार है, जिसके अंदर लव जिहाद में शाकिब नाम से फंसुआ तोड़ा, पहले शादी करी और फिर जान ले ली। उसके बाद लव इन रिलेशन में रहने वाले धर्म परिवर्तन की शर्त रखी शादी से पहले। भोजपुर के अंदर किशोरी के साथ धर्म परिवर्तन करने के लिए केरल में ले जाके बेच दिया। राहुल बनकर शादी करने से पहले इस्लाम कबूल कराया
और उसके बाद युक्ति से प्रेम जाल में फंसाने के बाद नाम रखा दिनेश और बाद में निकला वसीम। उसके बाद लव जिहाद के शाकिब का ने जिस प्रकार स्थिति मची, ये सब लगातार एक के बाद एक केसेस हैं, एक के बाद एक केसेस हैं। और उसके बाद मुझे बताइए ऐसे नरभक्षी अभी विश्व हिंदू परिषद ने करीब 600 लोगों की लिस्ट निकाली थी करीब 6 महीने पहले। विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं, वो पूरी लिस्ट आपको दे देंगे। और यहां पर रशीदी जी आ गए कि लड़के आते हैं भाई, अरे भैया लिस्ट दो ना, FIR आपके पास दर्ज कराने का तरीका है। आप रात को 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाके खटखड़ा सकते हैं आतंकवादियों के सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे बताइए क्या इतना बड़ा जघन्य पाप कोई व्यक्ति कर रहा है जिनको हम नरभक्षी कह रहे हैं? स्त्री के साथ, लड़की के साथ, कन्या के साथ जिस प्रकार का एक जघन्य पाप, सोचे क्या स्थिति होगी उस घर की, उस लड़की की जिसको आप उठा के ले जाते हैं जबरन नाम बोल के। वैसे तो इस्लाम के अंदर कहा जाता है कि खुदा का, परमात्मा भगवान का नाम ले लोगे तो, वंदे मातरम कह लोगे तो पूरी कायनात हिल जाएगी। लेकिन यहां कलावा बांधकर, टीका लगाकर, नाम बदलकर, जिस प्रकार से बहरूपिया बनकर 420 करते हुए ये कार्य किए जा रहे हैं। अभी आपने शायद रशीदी ने देखा नहीं, अब हमारे चैनल पर आर भारत पे पूरी रेट लिस्ट, मैं कहूंगा रेट कार्ड नहीं है, रेट लिस्ट लगा रखी है। लव जिहाद का मामला है, रेट उसके अंदर क्या रेट लिखा हुआ है कि यदि ब्राह्मण की सवर्ण लड़की हो तो 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद अगर ओबीसी की लड़की है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, तो 10 लाख रुपए किसको दिए जाएंगे? उस लड़की को या उस लड़के को जो जबरन रूप बदलकर, भेष बदलकर वहां गया है? 8 लाख रुपया उसको दिया जाएगा जो ST/SC वर्ग की लड़की हो। क्या स्थिति मचा रखी, सोचे कैसे जघन्य पाप। और यहां बैठकर रशीदी जी कह रहे हैं एक फतवा दे दो भाई, इस्लाम में नहीं लिखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी लिस्ट है तो मैं रशीदी साहब से कहूंगी, 1 मिनट, मैं रशीदी साहब से कहूंगी कि इस तरह की जो भी मामले हैं उनको उजागर करिए, उन पर भी डिबेट करेंगे। ये किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराना बिल्कुल गलत है। और यहां एक कार्रवाई होती है, उसको धर्म विशेष से बार बार जोड़ देते हैं। मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूं, छांगुर पर कार्रवाई पर सपा ने सवाल उठाए हैं। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का बयान आया है, वो कह रहे हैं क्या योगी सरकार पहले सो रही थी? मकान को तोड़ना बिल्कुल अनैतिक है, समाजवादी पार्टी कह रही है मकान को तोड़ना अनैतिक है, आप किसी का मकान नहीं तोड़ सकते हैं, पहले क्या सरकार सो रही थी? जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, एक बार सुनवा दीजिए जरा। अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का काम कर रहा था, तब प्रदेश सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? कोर्ट में केस चल रहा है, उस दौरान अवैध तरीके से बुलडोजर के माध्यम से उनके मकानों को गिराना पूर्ण रूप से अनुचित है। वो कह रहे हैं कि ये अनैतिक है, ये गलत है और ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं अनंत जी पहले आपके पास आ रही हूँ, फिर मैं विनोद जी के पास जाऊंगी। विनोद जी जुड़ गए हैं मेरे ख्याल से। मैं आपसे पूछ रही हूँ अनंत जी, समाजवादी पार्टी खुलकर मोर्चा खोल रही है, वो कह रही है ये अनैतिक है, धर्म विशेष को देखकर ये कार्रवाई हो रही है, पहले सो रहे थे क्या? दरअसल सुचरिता जी, अगर इनका नाम छांगुर बाबा होता तो समाजवादी पार्टी की ये प्रतिक्रिया नहीं आती, लेकिन छांगुर बाबा के उर्फ जलालुद्दीन भी हैं ये। और मुझे तो बड़ी हैरानी है कि ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार सो रही थी। अरे इनके स्टडी तो करके बयान देना चाहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को। 15 मई को तहसीलदार न्यायालय ने इसको अवैध करार दिया, उसके बाद 17 मई, 26 मई और 6 जून 3 तारीख को उनको 3 नोटिस भेजे गए। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पहले राज्य सरकार ने इनको 3 नोटिस दिया कि आपने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके अपनी कोठी बना ली है, इसको हटा लीजिए अन्यथा इसको गिरा दिया जाएगा। इसमें कहां अनैतिक, कहां अवैध, कहां क्या हो गया ये समझ नहीं आता। लेकिन चूंकि ये मामला मुस्लिमों से जुड़ा हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं का दिल बहुत पसीजता है, पसीजने दीजिए। दूसरी बात, अभी मौलाना रशीद साहब कह रहे थे कि इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन। अरे भाई साहब, तब तो अकबर से लेके, बाबर से लेके औरंगजेब तक इतिहास के पन्ने मत उठाइए, मत उलटिए। इस्लाम धर्म में चाहे तमाम सूफी आए यहाँ, चाहे सूफियों ने भी क्या करवाया ये सबको पता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2 वॉल्यूम में किताब आई है सूफियों का कि किस प्रकार वो सॉफ्ट इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को गीत गजल इसमें डुबो के और फिक्र आक्रमण करवाने के लिए वो माहौल तैयार करते थे। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन गुनाह है तो आप लोगों को बहुत
बहुत मजबूती के साथ ये आवाज उठानी चाहिए, अन्यथा आपके धर्म की मतलब ये इस प्रकार से जो परसेप्शन बन रहा है वो अच्छा नहीं है। तो मेरा मानना है कि इस तरह के बयान देने के पहले ना समाजवादी पार्टी सोचते हैं, ना मुस्लिम धर्मगुरु सोचते हैं, ना मौलाना लोग सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। और छांगुर नाम रखकर वो आड़ लेकर, बाबा की आड़ लेकर, अभी ठीक कह रहे थे स्वामी जी कि जिस प्रकार से उसने धर्म परिवर्तन को अंजाम दिया है छांगुर ने, वो एक अवैध काम ही नहीं है, वो अपराध है। और उस अपराध में उनके साथ जो भी सहभागी हैं, चाहे उनकी महिला मित्र हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे जिस तरह से अभी डीजीपी साहब ने बताया कि कौन से न्यायिक अधिकारी के पीए ने उसको सहायता दिया, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब इस पर स्वयं संज्ञान ले रहे हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई अवश्य होगी। अनंत जी ने बात कही है, जवाद साहब और विनोद बंसल जी को ले लीजिए स्क्रीन पे। मैं जवाद साहब, जो अनंत जी बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम में ये गलत है जो बात मौलाना रशीदी कह रहे हैं, तो सबसे बड़ी आवाज तो मुस्लिम समाज से ही उठनी चाहिए कि ये धर्म विरोधी काम है, जबरन धर्मांतरण कराना। तो सबसे ज्यादा आवाज उसके खिलाफ इस्लाम से उठे, वो ये कह रहे हैं। और आप इसीलिए जब आप आवाज उठाएंगे या फिर मुसलमान लोग आवाज उठाएंगे तो उसका ज्यादा असर होगा। आप सहमत हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता जी आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, बिल्कुल अभी साफ सुथरे अल्फाजों में यहाँ पे मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी साहब ने कहा, और जहाँ तक मुझको जानकारी है, इस्लाम किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती लागू करने की और ज़बरदस्ती अपनाने की जो है वो तरबियत और तालीम नहीं देता है। रही बात इसके, बड़ा एक मशहूर शेर याद आ गया ऐसे वाक़यों पे कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो बता दो जरा, इनके बीच में क्या हो जाता, मतलब ये क्या बोलने के आदी हैं, ये कोई तकलीफ हो गई, कोई दवाई लिया करिए भाई, लगातार बोलते रहते हैं, दवाई नहीं लिया वक्त पे। वो अपनी बात कह रहे हैं, वो गुस्से में है, आप भी अपनी बात कर रहे हैं। विनोद जी 1 मिनट, उनको बात कंप्लीट कर ले फिर बोलिए, वरना ऐसे व्यूअर को समझ नहीं आ पाता। ये कौन से ठीक है, आप इनको दे दीजिए, ये रुकेंगे नहीं, आप नहीं रोक पाएंगे उनको भाई, वो अनगाइडेड मिसाइल है, 960 डिग्री पे कहीं पे चले जाते हैं। आप अपनी बात बोलिए। विनोद जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट पहले मैंने उनको मंच दिया, वो जरा बोल लेना, उनका बोलना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आज इस मंच से कह रही हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है जो बात अनंत जी ने कही कि मुसलमान व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज उठाए। जवाद साहब, पहले आप बोलिए फिर विनोद। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ खास तौर पे तमाम जो है मुसलमानों की तरफ से ये फतवे दिए गए हैं, और तमाम जगह से आप देखेंगे आकर के कोई भी मसलक के मानने वाले उनको ये बात बाकायदा कही गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, 1 सेकंड यार, मैं बोल तो लेने दूं यार, आप बोलने दो मुझे ना, 2 मिनट के लिए बोलने दो, 2 मिनट के लिए एक फतवा दिखाओ ना। आप बोलना, आप बोल चुके अपने पे, बोला फतवा दिखाओ, मेरे फतवा लेके आओ ना, प्रूफ लेके आया करो डिबेट में, खाली मोबाइल। आचार्य जी, आपके साथ दिक्कत पता क्या, आप सबके बीच में बोलेंगे और मैं अगर बोलने लगूंगा तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, आपका काम है दिन भर नफरत फैलाना चैनलों पर। ये कौन चला रहा था? सुन्नी भाई बुल्ली भाई है, ये कौन चला रहा था? किसने चलाया? सबने क्या चलाते हो? अपनी आवाज उठा ली है दोनों ने। फिर मैं विनोद जी के पास ही चली जाती हूँ बाहर। घर वापसी गैंग चलाते हो आकर के यहाँ पर, विश्व हिंदू परिषद वाले चलाते हो आकर के, पैसे देते हैं लोगों को। एक सेकंड, घर वापसी और जबरन धर्मांतरण, घर वापसी वर्सेस जबरन धर्मांतरण। अच्छा ठीक है आचार्य जी, एक सेकंड, आचार्य जी, बाबा पकड़े गए, एक सेकंड, मैं तो कह रही हूँ छांगुर पड़े, आप दोनों, आचार्य जी प्लीज, मैं इस बात को ऐसे डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी, मैं विनोद जी के पास जा रही हूँ। ठीक है, मैं विनोद जी के पास जा रही हूँ। नहीं, फिर वो आरोप दोनों तरफ से लगते हैं भाई। ठीक है, 1 मिनट। विनोद जी आपके पास आ रही है, वो कह रहे हैं कि भाई जबरन, वो कह रहे हैं घर वापसी आप कराते हैं तो उसको सही कहते हैं, यहाँ पर धर्मांतरण गलत कहते। दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है क्या जवाद साहब? आपका ये मतलब है कि दोनों सेम है? घर वापसी अगर वो चला रहे हैं, नहीं, एक सेकंड जरा लीजिए, मैं एक बार आ रही हूँ, 1 मिनट आ रही हूँ विनोद जी। मैं जवाद साहब आपसे पूछ रही हूँ, ये घर वापसी की जो आप बात कर रहे हैं, घर वापसी और ये जो व्यक्ति कर रहा था ये छांगुर, ये दोनों सेम है क्या?
बिल्कुल मुझे तो सेम ये सेम लग रहा है आपको? ये जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था, पैसे देकर धर्म परिवर्तन करवा रहा था, धर्म छुपाकर लड़कियों से, हिंदू लड़कियों से शादी कर परिवर्तन कर रहा। ये और घर वापसी सेम है। निकली हुई है बाकायदा, इनके ऊपर हिंदू जागरण मंच के लोग ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ये बाकायदा मुहिम चला रखी है घर वापसी वाली। और उसमें जो है प्रलोभन इस तरीके का भी दिया जाता है कि शादियां भी हम करवाएंगे, पैसे भी हम देंगे, तमाम तरीके के नैरेटिव चला करके रखे हूं, उस पर बात नहीं होती। और कितने लोग पकड़े गए? नहीं, तो ये ऐसा विज्ञापन देकर करा रहा था घर वापसी। ये धर्मांतरण ऐसा विज्ञापन देकर करा रहा था। आपने अभी कहा वीएचपी ने विज्ञापन दिया है, वीएचपी ने विज्ञापन दिया, आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा वीएचपी बकायदा विज्ञापन जारी कर रही है। तो विज्ञापन जारी ये भी छांगुर भी कर रहा था क्या? अगर वो विज्ञापन जारी कर रहा था तो मुझे बता दीजिए। विज्ञापन जारी करना मतलब जग जाहिर करना है, जग जाहिर करना है, मेरा मतलब ये। अगर आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं तो कार्रवाई होना चाहिए। तो विज्ञापन कोई थोड़ी जारी करता है असंवैधानिक काम का? कौन विज्ञापन जारी करता है? परिषद वाले विनोद जी को लीजिए। विनोद जी, आप कर रहे हैं असंवैधानिक काम, आप विज्ञापन जारी करके घर वापसी क्या है? करा रहे हैं, घर वापसी करा रहे हैं। विनोद जी जवाब देंगे, विनोद जी जवाब दीजिए। अब विनोद जी की बारी है। सुचरिता जी, ये आपके चैनल के स्टूडियो में बैठ करके एक्सपोज हो गए। अपने आप इन्होंने साफ साफ कह दिया, जो उन्होंने शब्द कहे वही शब्द इनके मुंह में घुस गए अंदर। मैं कहना चाहता हूं एक विज्ञापन बता दें जो विश्व हिंदू परिषद ने आज तक कभी दिया हो। मैं चैलेंज करता हूं, नहीं तो इनको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। ये वादा करें, क्या एक विज्ञापन दिखा दें, नहीं तो इनको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। बदतमीजी ना करें, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो दूसरे आपके तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर या पता नहीं आप राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, वो दाढ़ी वाले मौलाना जी कह रहे थे इस्लाम ऐसा, कुरान में ऐसा, उसमें ऐसा। अरे भाई ये सब चीजें उनको झंगुर और झिंगुर को क्यों नहीं बताते? ये जलालुद्दीन जो है, ये जिहादी जलालुद्दीन क्यों नहीं कहते इसको? क्यों नहीं कहते कि जलालुद्दीन को जला दो? हमारी तरफ से जो धर्मांतरण किया है इसने, और देश की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, देश के पैसों को लूटा है, देश की संपत्ति को लूटा है, देश के ऊपर हमलावरों के साथ खड़ा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इस जिहादी जलालुद्दीन को धर्म प्रचार विभाग आपका क्या है? वीएचपी का हिम्मत क्यों नहीं होती? धर्म प्रचार विभाग क्या है आपके यहाँ का? शांति धर्मी जो आप क्या कहता है, करना ये ठीक है, धर्मांतर से प्रभावित लोगों को संरक्षण देंगे और उनको हिंदू धर्म में वापस आने में मदद करेंगे। ये क्या है? कम से कम मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। ये क्या चल रहा है? अच्छा, विनोद जी को बोल दीजिए। अपने ऐसे कुकर्मियों के साथ में खड़े हो रहे हैं। नहीं, वो ये अच्छा विनोद जी जरा मुझे बताइए, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसे विज्ञापन जारी हो रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐसा कोई विज्ञापन नहीं है, दिखा दें, दिखाइए भाई इन्हें विज्ञापन। धर्म प्रचार विभाग आपकी कोई नहीं हो सकता हुआ है, कोई नहीं हो सकता बाकायदा बना। तो धर्म प्रचार में क्या गलती है? आप भी तो धर्म का प्रचार करते होंगे जवाब साहब। धर्म, किसी को भी धर्म प्रचार में दिक्कत क्या है भाई? प्रचार विभाग में जो लोग कन्वर्ट थे उनको वापस लेकर के आएंगे हिंदू धर्म में, वापस लेकर के आएंगे। कैसे लेकर के आएंगे वापस हिंदू धर्म? विज्ञापन कौन सा है? घर वापसी कैसे कह रहे? विज्ञापन दिखाइए। कौन सा है? धर्मांतरण का विज्ञापन कौन सा है? विज्ञापन दिखाइए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, विज्ञापन लिखा हुआ है। अरे झूठे हैं ये, अंदर जो लोग इनको मुर्गा बनाइए। आप चैनल पे बैठे, ये लिखा सुचरिता जी, इनको चैनल के स्टूडियो में बिठा के इनको मुर्गा बनाइए। ऐसे झूठे मक्कार लोगों को चैनल पे बिठाना नहीं चाहिए आपको। दीजिए, ये इस्लाम का अपमान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताइए, कुरान का नाम लेते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं एक बार सुनिए, रशीदी जी साहब के पास मैं जाऊंगी। मैं एक बार मैं डीजीपी सर के पास जाऊंगी। डीजीपी सर के पास जाऊंगी। डीजीपी सर, एक चीज बड़ी क्लियर है, वो कह रहा है कि किसी भी तरह का धर्मांतरण कराना गलत है, चाहे कोई भी समुदाय कराए। मैं इससे सहमत हूं। जबरन धर्मांतरण गलत है, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान। लेकिन यहां क्या हम सिर्फ धर्मांतरण की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में? अगर सरकार वहां 8 बुलडोजर भेज रही है, अगर वहां पर ईडी की एंट्री हुई है, और अगर वहां पर सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री खुलकर कह रहे हैं कि ये जल्लाद हैं, ये जो कर रहे थे उसमें सजा ऐसी होनी चाहिए कि समाज देखे, तो क्या ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला है? सुचरिता जी, ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं है, इससे गहरा राष्ट्र विरोधी तत्वों का ये सरगना है जलालुद्दीन। क्यों? आपने सही कहा, 106 करोड़ का साम्राज्य, और अभी तो पहली पायदान पे है। 17 बार यूएई की विजिट, वो कोई आसानी से नहीं जाती है कि जेब खर्च से हम चले जाएं यूएई, और वो भी उसके साथ
नीतू और नसरीन के साथ, अपनी तथाकथित पत्नी के साथ। इसके अलावा आपने जो इसकी एक तालिका देखी, उसमें जो तार हैं वो कंसर्टीना वायर्स लगे हैं, वो इलेक्ट्रीफाइड रहते हैं रात में। क्या मजबूरी थी जलालुद्दीन की कि वो उसमें करंट पास करता था रात में कि कहीं कोई आ न जाए? ये राष्ट्रद्रोह का नग्न स्वरूप है और धर्मांतरण उसका एक छोटा सा एक आयाम है। बाकी सारी चीज़ों को जब आप पूरी पिक्चर सामने आएगी, इसमें राष्ट्र विरोधी तत्व, डेमोग्राफिक चेंजेस, विदेशी फंडिंग, 106 करोड़ कोई सामान्य रकम थोड़ी होती है। और अभी तो 106 करोड़ है, ईडी की एंट्री हो गई है, सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता दिखाई पड़ रही है। तो सुचरिता जी, ये तो परत दर परत अभी निकल रहा है और पूरे आयाम में मैं बहुत प्रसन्न होता है। सब कहते हैं जलालुद्दीन को फांसी दो, लेकिन कंठ अवरुद्ध हो रहा है लोगों का कहने में। बल्कि एक तो राजनीतिक प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि डिमोलिशन गलत हुआ तो बयानबाजी न करके आप वहीं लखनऊ में है, जाके हाईकोर्ट से स्टे ले आइए। आपको मालूम है आपको मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन बयानबाजी करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं और एक अपराधी का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। इस निर्लज्जता की पराकाष्ठा मैंने बहुत कम देखी है सुचरिता जी। आप जो बात कह रहे हैं, जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं वो क्यों नहीं इस पर स्टे ले आते हैं, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई के लिए कोर्ट जाते हैं? वो डीजीपी सर रास्ता दिखा रहे हैं। मौलाना साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, रशीदी जी वो रास्ता भी दिखा रहे हैं और आपने भी कहा, जवाद साहब भी कह रहे हैं कि ये देखिए ये भी कराते हैं तो हिंदू भी कराते हैं। मुझे तो पहली बात इस बात से दिक्कत है कि कोई छांगुर को बाबा ना कहे। हमारे लिए बाबा नहीं है छांगुर, तो ये छांगुर बाबा कहना बंद करिए। ये छांगुर है, इसको छांगुर कहिए। बिल्कुल, जो धर्मांतरण करा रहा है, जबरन करा रहा है, वो बाबा कैसे है भाई? छांगुर बोलिए, छांगुर। इसको कोई बाबा नहीं कहेगा, इसको जिहादी जलालुद्दीन बोलिए। और दूसरी चीज दूसरी चीज नहीं, देखिए बाबा हमारे लिए ना जवाद साहब, बाबा एक बहुत सम्माननीय शब्द है। बाबा क्या है? सम्माननीय शब्द है। बुलडोजर बाबा छांगुर को बाबा कहना, आप जिनकी बात कर रहे हैं, आप सुनिए, बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक संप्रदाय के, एक धार्मिक संप्रदाय के महंत भी हैं। तो आप जो कहना चाह रहे हैं, आपको जरा स्पष्ट शब्द में बता दूं कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, इसीलिए लोग उन्हें बाबा कह देते हैं और बाबा उन्हें बहुत आम भाषा में कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर कोई उनको मैं उनके लिए यहाँ पर सीधी बात बोलती हूँ कि वो महंत भी हैं नाथ संप्रदाय के, इसीलिए उन्हें बाबा कहा जाता है। शायद आपको नहीं पता होगा, इसलिए बाबा बुलडोजर कह रहे हैं। और बाबा बुलडोजर लोग कहते हैं, एक मुख्यमंत्री को बहुत से नाम लोग देते हैं, वो सम्मान से दिया जाता है, वो उनके एक्शन की वजह से दिया जाता है। आपको उसी से दिक्कत होती है। नहीं, मैं बस ये कहूंगी आपको उसी से दिक्कत होती है। रशीदी जी देखिए, मुझे बड़ी आपत्ति ये है कि आप लोग सवाल करके पता नहीं कहाँ उलझ जाते हैं। अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए। सामने वाला जवाब देने के लिए बैठा रहता है। नहीं, आप बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी 2024 में दिल्ली के अंदर एक धर्म संसद हुई थी। हाँ। वहां बाबाओं ने खड़े होकर मुसलमानों को विधर्मी, मलेच, इनके साथ मामला ना रखो, इनको मकान किराए पर ना दो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनसे सारे संबंध खत्म कर लो। वो बाबा नहीं है क्या आपकी नज़र में? वो बाबा नहीं है आपकी नज़र में? हरिद्वार में जो कुछ हुआ था आपको सब याद होगा। बाबाओं ने क्या क्या कहा था। आपको एक बाबा आप बोलने दीजिए पहले। हाँ, आप उनको भी बाबा कहेंगे या नहीं कहेंगे? देखिए, मैं दूसरी बात ठीक है, हमने छांगुर का अभी तक नाम भी नहीं लिया। हमने छांगुर का अपनी जुबान से नाम तक नहीं लिया। आपने ही 50 बार उसको छांगुर बाबा कह दिया। मैंने तो छांगुर कहा है सर। मैंने तो अपनी शुरुआत में, शो के शुरुआत में भी कहा, ये कोई बाबा नहीं, इसे छांगुर कहिए। रिपोर्ट देखिए, इसे छांगुर कहिए। शुरुआती रिपोर्ट देखिए, छांगुर बाबा कह रही हैं आप। हाँ, छांगुर बाबा क्योंकि इस नाम से प्रचलित हो गया। आज मैंने स्टैंड लिया है, कोई बाबा नहीं, ओनली छांगुर। हमने अपनी जबान से, अरे सुनिए, हमने अपनी जबान से उसका नाम तक नहीं लिया और हमने कहा कि ये इस्लाम नहीं है। हाँ। इस्लाम इन चीज़ों को नहीं मानता। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो समझें, लेकिन कुछ लोग जो मानसिक रूप से ख़त्म है बिल्कुल, जिनके अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, जो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं धकेलना चाहते हैं गरे युद्ध के अंदर, जो मुसलमानों में नफरत फैलाना चाहते हैं, ऐसे आतंकवादी लोग भी बैठे हैं आपकी टीवी पर जो खुले आप उनको भी कहीं ना कहीं जो है अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देते हैं। मुझे घोर आपत्ति है
ऐसे लोगों के लिए जो टीवी पर बैठकर हिंदू मुसलमान की नफरत की बात करते हैं, ऐसे लोगों को भी फांसी देना चाहिए, ऐसे लोगों के भी घर तोड़ने चाहिए, ऐसे लोगों को भी देश निकाला देना चाहिए, ऐसे लोगों को भी आजीवन कारावास देना चाहिए। ये लोग कहां से आते हैं भाई? हमारी सरकार का। अच्छा रशीदी जी जरा एक बात बता दीजिए मुझे। नहीं, अनंत जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं उनके सवाल पर जाऊंगी। जरा अनंत जी और रशीदी जी को लीजिए। रशीदी जी, अनंत जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताइए प्लीज। नहीं, मुझे एक बात बताइए। आपने ये तो बहुत 1 मिनट नहीं लिया ये बोलने में कि टीवी पैनल पर जो लोग बैठे हैं, जो यहाँ पर नफरत फैला रहे हैं, उनके भी घर तोड़ दीजिए, उनके भी घर तोड़ दीजिए, वहां भी बुलडोजर चला दीजिए। इस पूरी डिबेट में एक बार आपने ये नहीं कहा कि इसका घर तोड़ा है तो बिल्कुल सही है, वो तो प्रेम बांट रहा था, वो तो अच्छे कर्म कर रहा था, उसके लिए नहीं बोला रशीदी जी आपने। मैंने तो सुचारिता जी, मैं तो उसका नाम भी नहीं ले रहा हूं अपनी जबान से। अरे तो नाम मत लीजिए ना, यही बोल दीजिए कि ये अपराधी इसका घर तोड़ता है, बिल्कुल सही है, ये बोल दीजिए, नाम मत लीजिए। अपराधी तो बोल सकते हैं। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूं अपनी जबान से, और फिर आप बार-बार यही बात रशीदी जी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। जो बात अनंत जी ने कही, इस्लाम मुसलमान समाज से आवाज उठनी चाहिए कि ये अपराधी है, इसके साथ मत खड़े हो, आपके बगल में बैठे, ये आवाज उठनी चाहिए। ये आतंकवादी जो आपके चैनल कुछ ना बोलना नहीं, मेरे किसी गेस्ट को ऐसे नहीं बोल सकते आप सर। नहीं रशीदी जी, मेरे किसी मेहमान को आप ऐसे नहीं बोल सकते, मैं इसके लिए घोर आपत्ति दर्ज करती हूँ। किसी भी मेहमान को आप ऐसे शब्दों से संबोधित नहीं करेंगे। वो अपना मत रख रहे हैं जैसे आप अपना मत रख रहे हैं। कोई आपको भी पलटकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, मैं उनको भी चेक करूंगी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए प्लीज, ये सब अपनी मत रखते हैं। यहाँ मेरा मंच ऐसा नहीं है कि आप किसी को आतंकवादी कहेंगे और किसी को शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। चैनल पर बैठकर कह रहे थे कि मुगलों ने जो है तलवार के जोर से इस्लाम फैलाया है, इनको शर्म नहीं आती है 800 साल में अगर तलवार के जोर से इस्लाम फैलता, ये बैठे हुए मिलते हैं यहाँ पे? ये नहीं मिलते यहाँ बैठे हुए। नहीं तो मुगलों ने क्या किया? मिट गए मिटाने वाले। हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं तो समझता था कि साजिद रशीदी साहब को इतिहास का ज्ञान होगा, लेकिन ये तो निरे मूर्ख और पता नहीं कि क्या कहूँ इनके लिए, जिस प्रकार के शब्दों का ये उपयोग कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता। क्षमा मांगता हूँ अगर मूर्ख शब्द से इनको आपत्ति हो तो। ये बहुत विद्वान व्यक्ति प्रतीत होते थे। जी बिल्कुल। मैं जिस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें आप कर रहे हैं, क्या जलालुद्दीन से लेकर जलालुद्दीन अकबर तक किसी ने धर्म के तलवार के जोर पे धर्म ही नहीं परिवर्तन कराया? आप जरा इतिहास की पुस्तकों को पढ़ लीजिए, और आप जिस प्रकार से इसको भड़काने का और भटकाने का प्रयास कर रहे हैं साजिद रशीदी साहब, वो बिल्कुल गलत है। आप विश्व हिंदू परिषद के घर वापसी को धर्मांतरण से जोड़ रहे हैं। आपको समझ ही नहीं है, आपको बिल्कुल समझ नहीं है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद जो घर वापसी कराता है वो जबरन धर्मांतरण कराए गए लोगों की घर वापसी होती है। वो किसी ऐसे व्यक्ति की घर वापसी नहीं होती कि मौलाना रशीदी को पकड़ लो और उनको घर वापसी करा के हिंदू बना दो, ऐसा नहीं होता। या किसी को 10 लाख रुपए देके धर्मांतरण नहीं होता। वो धर्मांतरण वो घर वापसी उसको कहते हैं जिसको जबरन इस्लाम में ले जाया जाता है या जबरन ईसाई बनाया जाता है। उनको फिर समझा बुझा के प्रलोभन देके जो कार्य पूर्व में किया जाता है उससे उनका भ्रम तोड़ के उसको वापस लाने को घर वापसी कहते हैं। झांगुर या झिंगुर जो भी नाम है, झांगुर, उनके परम और विश्व हिंदू परिषद के कृत्य में बहुत बुनियादी अंतर है, आधारभूत अंतर है। आप लोग समझना नहीं चाहते, और एक आपराधिक कृत्य को भटकाने के लिए आप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम बीच में लेके आते हैं। थी हिंदू महासभा के लोगों ने, वो क्या थी? आनंद विजय जी जरा एक्सप्लेन करेंगे। विनोद बंसल जी देंगे जवाब। ये क्या थी शुद्धि की नीति? इसके बारे में भी जरूर नीति वो थी कि अंदर किसी व्यक्ति ने एक सेकंड आपसे नहीं पूछा हुआ, पहले उनसे पूछ ले, वो ज्ञानी आदमी है भाई। अब आया दिखाइए इनका चेहरा, दिखाइए। अपने घर आना चाहता हूँ कल का परसों का बुरा, ये देखिए पता क्या है, अभी यहाँ पर रशीदी जी जैसे ने एग्जाम्पल दिया। गुरु तेग बहादुर याद होंगे आपको, बैठे बहादुर साहब, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे, किनको क्या स्थिति बची थी? इस्लाम नहीं किया था ना औरंगजेब के टाइम पर। क्या शांति करो, मैडम चुप कराइए, आप चुप कराइए पहले, इसकी बात मैं बता, मैं तथ्य दे रहा हूँ जो यहाँ पर जो इस्लाम के अंदर कोई कन्वर्जन की बात नहीं कही। अच्छा, गुरु तेग बहादुर, आपको ऐसे अपनी भी बात समझ आती है क्या?
उसके बाद लाइन है, सीरीज है, लाखों लोग जो फॉरेनर राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है करोड़ों लोग इस देश के अंदर जिस प्रकार से काट दिए गए, मार दिए गए, उन आतंकियों के द्वारा उनके सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व एक घटना घटी थी जिसके अंदर जहांगीर और मौलाना उमर गौतम, दिल्ली के अंदर की घटना है। मौलाना उमर गौतम जो जामिया के अंदर रहते थे, दिल्ली के अंदर उन्होंने पूरी लिस्ट दी कि मैंने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन भाई मेरा सवाल है, मेरा एक सवाल है, एक सेकंड बात नहीं, आधा सेकंड और दीजिएगा। उसके बाद साथ साथ जाकिर नाइक की सपोर्ट कौन किसने बैठ गए थे दिल्ली, उस वक्त पुणे पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट थी जिसके अंदर वो किस प्रकार से पूरे विश्व से पैसे एकत्र कर कैसे लड़कियों का, आदमियों का, लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा था। उस टाइम पर भी ये चट्टे बट्टे जो है ना, झींगर के चट्टे बट्टे आज जो यहाँ उपस्थित है, वो उसी वक्त भी वही कर रहे थे। अब देखिए ऐसी भाषा मत बोलिए ना आचार्य जी, फिर वो भी बोलेंगे नहीं सम्मान। एक सेकंड सुनिए भाई, सम्मान से बात करने में क्या दिक्कत होती है? एक दूसरे के लिए सम्मानीय शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज उसको ध्यान में रखकर डिबेट को आगे बढ़ाइए। मुझे ऐसा लगता है और मैं फिर कह रही हूं कि किसी भी तरह का धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण गलत है, फिर वो कोई भी करे। आज जरूरत है, अगर एक रैकेट बस्ट किया या तो फिर विश्वास ही नहीं है। क्या ये विश्वास की कमी है विनोद जी? भाई क्योंकि यूपी में हुआ है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतने मुखर हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ ने किया है तो गलती किया होगा, ये वाली सोच है क्या? देखिए दो बातें हैं। एक तो मैं शाबाशी दूंगा यूपी एटीएस को और पूजनीय योगी जी को, जिन्होंने एक इतना बड़ा जो अपना जो अधार्मिक कार्य है, जो इस्लामिक जिहादी जलालुद्दीन कर रहा था, उसको एक्सपोज किया है। लेकिन साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच एनआईए से होनी चाहिए, क्योंकि अब एटीएस से परिव्यू के बाहर का मामला हो गया। ईडी तो आ गई, लेकिन एनआईए इसकी जांच करेगा, तभी इसके इंटरनेशनल लिंक का पूरा खुलासा होगा। एक और बात बता दूं, ये जो जिहादी झंगुर है ना जी, ये इसके नेटवर्क सिर्फ यूपी और फॉरेन में नहीं है, ये देश के कई हिस्सों में है। और ऐसे कई जिहादी झंगुर जो है ना, देश के कई हिस्सों में, मदरसों में और ये जो मज़ारों के बीच में छुपे हुए हैं। ऐसे छुपे रिश्तों से हिंदू समाज को सावधान रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये जो दोनों की दोनों इस्लामिक तथाकथित स्कॉलर या आप जिनको राजनीतिक विश्लेषक कह रही हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि इनकी जो कुरान है, जिसमें कि अच्छी अच्छी बातें भी ये पढ़ा रहे थे, वो कम से कम ऐसे झिंगुरों को, ऐसे जिहादी जल्लादों को बता देना यार कि कम से कम ये कुरान आप जो लेके बैठे हो दूसरी है, ये मेरे पास से दूसरी है। मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मानसिकता विकृत हो ना, तो किताबों में कुछ भी लिखा हो उनको फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए ये बात आपने जो कही है, एक मिनट जवाब साहब एक सेकंड रुकिए ना, जवाब साहब एक सेकंड रुकिए भाई। मैं एक चीज, मैं जब विनोद जी जो बात कह रहे हैं वही बात अनंत जी ने कही, मुझे ऐसा लगता है। हाँ विनोद जी कंप्लीट कर लीजिए, चलिए कंप्लीट करिए जल्दी से। हाँ अरे सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार जब ये अपनी कुरान का रेफरेंस देते हैं तो ये सिर्फ कुरान उनको क्यों नहीं पढ़ाते? एक बात। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आखिरकार ये से जितने भी जल्लाद भारत के अलग अलग हिस्सों में मजारों के बीच में छुपे हुए हैं, उनको भी नैप करने की जरूरत है। मैं सभी राज्य सरकारों से निवेदन करूंगा। तीसरा, हिंदू समाज से भी आग्रह करूंगा कि किसी भी तरह के मजार, मस्जिद और मदरसों से बिल्कुल दूर रहें। ये जिहादी अड्डे हैं। अच्छा देखिए, नहीं इस तरह की भाषा बने हुए हैं। विनोद जी मुझे नहीं लगता ऐसे कहना चाहिए आपको। विनोद जी देखिए, किसी के भी धार्मिक स्थल के बारे में इस तरह की बात मत करिए। आपको जो बात कह रही है आप अपनी बात रखिए, किसी के धार्मिक स्थल के लिए नहीं। मुझे नहीं लगता ये बात सही है, ऐसे नहीं आपको बोलना चाहिए। मैं एक चीज बस कहना चाह रही हूं कि जो आवाज, अगर हिंदू समाज में भी कोई बदलाव हुआ या फिर कुछ गलत है तो उसकी आवाज हिंदू समाज से ही उठे। उसी तरह से अगर ये व्यक्ति धर्म के नाम पर ये जबरन धर्मांतरण करा रहा था, जो रशीदी जी ने भी कहा कि इस्लाम में इसके बारे में कोई बात ही नहीं है, ये तो गैर इस्लामिक है, तो फिर इस्लाम से ही इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए कि जो इस व्यक्ति ने किया वो गलत है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी सही है। ये मुझे लगता है, और इसीलिए मैं कह रही हूं आवाज हर ओर से एक अपराधी के खिलाफ उठनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अपराधी है और कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला।